हेलो, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट्स में। और इस यूनिट का जो चैप्टर है बिलियन यानी सॉल्यूशंस। और इस चैप्टर में आपसे आज बात होगी बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। और बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ में पहली विधि है बिलियन का भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो 100 ग्राम बिलियन में बिलीन विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन का भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे में बिलियन का भी द्रव्यमान ग्राम अब गुणे 100। अब दूसरी विधि है बिलियन का आयतन प्रतिशतता। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में बिलीन विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को बिलियन का आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो विलेय का आयतन ml में और बिलियन का भी आयतन ml और गुणे 100। तीसरी विधि है बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता। तो बिलियन के 100 मिलीलीटर में बिलीन विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन का भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो विलेय का जो द्रव्यमान लेंगे वो ग्राम में होगा और जो बिलियन का आयतन लेंगे वो मिलीलीटर में होगा। आयतन बराबर ml में और गुणे 100। चौथी विधि है ppm में सांद्रता। तो ppm पार्ट पर मिलियन। तो बिलियन के 1 मिलियन में बिलीन विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ppm में सांद्रता कहते हैं। तो ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटे में बिलियन का भार या द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁶। यदि ml में लेते हैं तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। ppm में सांद्रता बराबर विलेय का आयतन ml में बटे में बिलियन का आयतन भी ml गुणे 10⁶। यानी दोनों भार ग्राम में हो सकते हैं या दोनों का आयतन ml में हो सकता है। अब अगली जो विधि है चौथी विधि है उस पर बात करते हैं आपसे। तो चौथी विधि है जिसका नाम है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता।
तो बिलियन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो बिलियन का विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटे में बिलियन का आयतन लीटर। बिलियन का आयतन लीटर। अब 5वां है नॉर्मलता। तो बिलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान बटे में विलेय का तुल्यांकी। अब अगली विधि है मोलरता। बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अनुपात। अब आगे चल रहे हैं। 7वीं विधि है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। ये अब जो अगली विधि है मोलंश या मोल प्रभाज। मोलंश या मोल प्रभाज। तो बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन की उस अंश का मोल प्रभाज कहते हैं। तो जैसे हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर ऊपर रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस विलायक के
मोलों की संख्या, इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। यदि विलायक का मोल प्रभास ज्ञात करेंगे तो विलायक का मोल प्रभास बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया, आपसे बातें की विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इससे जुड़े हुए पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।